तो डबल सीट जीती तो 206 सीटें, 206 सीटों में से 105 ऐसी सीटें हैं उसमें जीत का अंतर देखो। हार से 85 ऐसे, अरे भाई सुन लो ना यार, कौन हार से बुखला गया? छाती पर कोदो दर्द देंगे आपके पापा के, समझे ना, पापा की परी कोदो दर्द दे देंगे। न कहिए देश आपके पापा के बाप की बपौती नहीं है, कोई डर खौफ नहीं है। अरे भाई क्यों ना बौखलाएंगे, जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे देश के गद्दारों को महिमा मंडन किया जाएगा तो खून तो खोलेगा ही ना। जब आप कहेंगे कि जब, अरे वाह, तुम मुझे खून दो, एगो थे नेताजी जो कहते थे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अब आपके पापा अभिनेता जी हैं जो कहते हैं तुम मुझे वोट दो मैं तुझे बर्बादी दूंगा। दे रहे अभिनेता जी, इतने बड़े फिल्मी एक्टर अभिनेता जिस स्टेट में जाते हैं बर्बादी के सिवा कुछ दिया है क्या? अब चुनाव तो खत्म हो गया, बर्बादी की बिल्कुल बच गई देश के पर। जीत हुई है वहां पर बंगाल में। कौन सा हिंदू? अरे कौन सा हिंदू? सनातनी। मुसलमान तो सिर्फ चारा है, समझिए। हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है देखिए, जिस तरीके से चारा डाला जाता है हिंदुत्व के नाम पर। अरे अशोक खराट हिंदू महिलाओं के साथ यौन शोषण किया। अरे यार सुन लो, जय श्री राम के नारे का मतलब समझती हो आप? क्या समझती हो? अगर आपके पापा भी छोड़ दिए होते जय श्री राम का नारा बोलकर तो आप पत्रकारिता कर रही होती। अरे यार सुन ही नहीं रहे, क्यों नहीं मिर्ची लगेगी? जो प्रभु श्री राम अपनी पत्नी के लिए नंगे पांव रामेश्वर तट पर जाकर लंका दहन किया, पूरी लंका रामचंद्र जी की सेना ने लंका को तहस नहस किया, रावण का वध किया। आपको पता है, नारी के सम्मान में ये है प्रभु श्री राम। प्रभु श्री राम अविलंब न्याय के लिए जाने जाते हैं, प्रभु श्री राम जुल्म के लिए नहीं जाने जाते हैं। और रामायण, चूंकि मैं मां सीता की धरती से मिथिला से आता हूं, जहां हनुमान जी का ननिहाल है, जहां गणेश जी का ननिहाल है, हनुमान जी से रिश्तेदारी हमारी है, लेकिन प्रधानमंत्री के छोटे भाई के पास में नंबर होता है, टुप टुप उनका नाना पहुंचा दिया था, उनका पप्पा पहुंचा के आया था। गजब की बात है। धारण करके शपथ ली है सुबंधु। अरे यार सुन लो ना, रावण भी भगवा पहन के ही मां सीता के पास गया था। यही तो मां सीता का संदेश आपको समझा रहा हूं कि देश की बेटियों को, बहन बेटियों को समझने की जरूरत है। काश अगर वो मां सीता का संदेश समझी होती तो आज अशोक खैरात जैसे लोग, आसाराम बापू जैसे लोग, आज राम रहीम जैसे लोग नहीं होते। आपने नहीं सुना मां सीता का संदेश, आप सनातन का संदेश नहीं सुना कि जब भी जुल्म करने वाला जुल्मी आता है वो धार्मिक कपड़ों में आता है, साधु के बेस में लुटेरे हैं देश में। आप नहीं बताएंगी? आप सोना चांदी, अरे भगवा पहन के ही ना गांजा बेचने वाला पकड़ाया है रविंदर जायसवाल। अरे भाई गाजियाबाद में कसाना लड़कियों का सप्लायर देह व्यापार का धंधा करने वाला भाजपा का ही नेता है ना। मोदी जी ने कानपुर में, अरे यार सुन नहीं रहे, मसाले में गोबर, घोड़े का गोबर, बताओ भाजपा का नेता मिला रहा है? नकली दवाई भाजपा का नेता बना रहा है। जीवेश मिश्रा कौन है? भगवा पहन के ही तो कर रहा है ना। आप ये लोग भगवा को कलंकित करने वाले लोग हैं, ये सनातनी नहीं है। सनातनी वही लोग हो सकता है जिसमें नैतिकता हो। सनातन में सबसे बड़ा मंत्र है, महाकाव्यों का सार है, धर्म की जय हो मतलब अच्छाई की जय हो, अधर्म का नाश हो मतलब बुराई का नाश हो, जो प्राणियों में सद्भाव। अरे यार सुन नहीं रहे, यार सुन नहीं रहे ना, सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, पेंट खोल के दिखाऊं कि मेरा खतना नहीं हो रखा है? हमसे बड़ा सनातनी है कोई क्या? भगवान विष्णु आए हमारे यहाँ। अरे यार सुन नहीं रहे, हम देवभूमि के लोग हैं, हमको नहीं पता है, तुमको पता है? वाह रे वाह। अरे घुसपैठियों, देश के गद्दारों, चंद लिफाफाओं के लिए पार्टी ऑफिस में भाजपा के कार्यालय में मुजरा गाने वालों, तुम हमें समझाओगे? हमारी विरासत रही है, हम उस जगह से आते हैं कि समुद्र मंथन में जो मंदार पर्वत प्रयोग में लाया गया था वो पर्वत हमारा है। हम नहीं होते तो समुद्र मंथन नहीं होता, हम अगर नहीं होते तो हनुमान जी लंका का दहन नहीं किया होता, हम अगर नहीं होते तो गणेश जी कहां से होते? बिल्ली को अगर मुंसिफ बना दिया जाएगा, बिल्ली को अगर दूध की रखवाली दी जाएगी, बगुले को अगर मछली की रखवाली दी जाएगी, बाघ कहिएगा कि बाघ खून नहीं पीता है, यह असंभव है, यह 8वां अजूबा है। देश के प्रधानमंत्री ने साफ और स्पष्ट कहा था कि कुछ लोग कैमरे के सामने लेते हैं, कट मनी मिलते ही जेब में डाल लेते हैं।
तो प्रधानमंत्री जी पीठ थपथपाने का आपने कौन सा कटमनी लिया? क्या प्रधानमंत्री जी आपको नहीं पता था कि 289 केसेस शारदा केस में शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ दर्ज है? प्रधानमंत्री जी 25 लाख लोगों में कितने हिंदू हैं जिसके 20,000 करोड़ रुपए शुभेंदु अधिकारी ने डकार लिए? प्रधानमंत्री जी नारदा स्टिंग ऑपरेशन आपको याद नहीं है क्या? आप कहते थे प्रदीप झा की हत्या हुई, उस पर क्या कहा था? एक इनका पीएसओ चक्रवर्ती की हत्या हुई, संदिग्ध परिस्थितियों में जब उनकी मौतें हुई तो भाजपा के लोग नूरा कुश्ती कर रहे थे, डेली सीबीआई ईडी डेली पैसेंजरी कर रहा था। प्रधानमंत्री जी 75 साल का मंद बुद्धि का प्रधानमंत्री, सिर्फ देखिए 2 साल के बच्चे को पता है कि भगवान के पास बगैर चप्पल के जाना होता है। प्रधानमंत्री ऐसे गए काशी विश्वनाथ में कि वो बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन करने नहीं गए, बाबा काशी विश्वनाथ को दर्शन देने गए। 75 साल के बुजुर्ग को यह नहीं पता कि चप्पल पहनकर मंदिरों में नहीं जाया जाता है। ये धार्मिक होने का ढोंग नहीं तो क्या है? प्रधानमंत्री जी कहते थे भाइयों बहनों कुछ लोग नॉन वेज खाते हैं, वीडियो बनाते हैं। तो अनुराग ठाकुर क्या कर रहा था? प्रधानमंत्री जी आपकी पूरी पार्टी रावण और कालनेमी के लोग हैं। इन भाजपाई लुक्खों को यह तक नहीं पता था कि मंगलवार का दिन हनुमान जी का वार है, जो हनुमान जी राम प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हैं। बिना किस तरीके से खा रहे थे, सात्विक भोजन कर रहे थे। अच्छा, पापा की परियों को तो पाकिस्तानियों से भी गाली सुनने की आदत है। तब आया मुजरा क्या क्या देश के प्रधानमंत्री को गाली सुनवाने की आदत है। ये चाहते हैं उखेड़ के आप पाकिस्तानी क्या हिंदुस्तानियों से भी सुनवा दे। अरे कुछ तो प्रधानमंत्री पद की गरिमा रखते प्रधानमंत्री जी, आपको कितना कटमनी मिला 20,000 करोड़ रुपया में से, जो शुभेंदु अधिकारी की पीठ पर हाथ थपथपा रहे थे? प्रधानमंत्री जी आप तो कहते थे कि भ्रष्टाचारी हमारा ताप सहन नहीं कर सकता है। बाप रे बाप, गजबे बोल रहे थे प्रधानमंत्री जी। अरे भ्रष्टाचारी तो आपसे गलमहिया करता है, आपके पॉकेट में कटमनी डालता है और वो मुख्यमंत्री बन जाता है। यही शुभेंदु अधिकारी के साथ साथ हेमंत बिश्व शर्मा का काम था। जनता ने चुना है, आप लोगों को इतनी मिर्चें काहे लगी? किसने चुन लिया? जनता ने चुना है, जनता ने वोट दिया है, अच्छा, तभी जीते हैं। आपके पास संजय वाली दिव्य दृष्टि है क्या? है 91 लाख से ज्यादा वोट काटे गए बंगाल में, और जो 27 लाख वोट आज भी आप उसको इंसाफ नहीं मिला उन वोटरों को। आप समझिए। अरे यार सुन लो यार, हैं? जूता खोल के मारा जाए आप जैसे पत्रकारों को। ठीक करता है वो पाकिस्तानी, आप लोगों को इतनी भद्दी भद्दी गालियां देता है, भद्द पीटता है। आप लोग सस्ती टीआरपी के लिए, सस्ती लोकप्रियता के लिए, भाजपा को खुश करने के लिए, लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए आप पाकिस्तानियों को भी बिठाने लग गए। आप लोगों का कोई अस्तर है? इसीलिए तो विश्व के सूचकांक में 197 नंबर है। अरे बेशर्मो, सत्ता के दलालों, हफ्सियों, सोचो नेपाल और भूटान की मीडिया आप भारत के आतंकवादी मीडिया से कहीं ऊपर है। आपको तो शर्म ही नहीं है। रहे लहंगरा सदा सुखी भारतीय मीडिया के पत्रकारों का तो आप कम से कम आवारा कुत्तों से भी तो सीखा होता। आप लोग तो आवारा कुत्तों से भी गए गुजरे हैं। आपने सीखा कहां? जिन 27 लाख वोटर्स मतलब 12% बंगाल के वोटर्स का 207 सीटें यानी